नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है ध्रुव की अटल भक्ति और कृष्ण की कृपा। एक समय की बात है जब संसार में अधर्म और अन्याय का बोलबाला था। मनुष्य अपने वास्तविक कर्तव्यों को भूलकर भौतिक सुखों की ओर अग्रसर हो गया था। ऐसे कठिन समय में भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की सहायता के लिए अनेक लीलाएं रचीं। ये कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जिसने अपनी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से भगवान को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव नाम का एक छोटा बालक था जो राजा उत्तानपाद का पुत्र था। राजा की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव सुनीति का पुत्र था और उसकी सौतेली माँ सुरुचि का पुत्र था, उत्तम। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए वह उत्तम को अधिक पसंद करते थे। एक दिन ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई, लेकिन सुरुचि ने उसे धक्का देकर कहा, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो और मेरे गर्भ से जन्म लो। यह सुनकर ध्रुव बहुत दुखी हुआ और अपनी माँ सुनीति के पास गया। सुनीति ने ध्रुव को सांत्वना दी और कहा, बेटा, अगर तुम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो उनके चरणों में ही सुख और शांति मिल सकती है। तुम्हें भगवान विष्णु की तपस्या करनी चाहिए। ध्रुव ने माँ के शब्दों को गंभीरता से लिया और जंगल की ओर तपस्या करने निकल पड़ा। उसने कठिन तपस्या शुरू की और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। वह दिन रात बिना अन्न और जल ग्रहण किए केवल भगवान का स्मरण करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवलोक के देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा स्थान दीजिए जहाँ कोई मुझे हटाने की कोशिश न करे। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, ध्रुव, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें ध्रुवतारा का स्थान देता हूँ जहाँ तुम सदा के लिए अचल रहोगे और तुम्हारी भक्ति की कहानी युगों युगों तक याद की जाएगी। इस प्रकार ध्रुव ने अपनी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की और एक अमर स्थान प्राप्त किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। ध्रुव की तरह अगर हम भी अपने जीवन में सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय को अपनाएं, तो भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए प्रकट होंगे और हमें हर संकट से उबार लेंगे। निष्कर्ष, ध्रुव की कहानी हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा की शक्ति से हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। ध्रुव की भक्ति ने उसे न केवल भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाया, बल्कि उसे एक ऐसा स्थान भी प्रदान किया जो सदैव अचल रहेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। ध्रुव की यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के व्यावहारिक पक्षों को भी उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और कैसे सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से